हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है। नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस दौरान टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैं रीडिंग करूँगी। करियर और रिलेशनशिप के लिए अलग-अलग कार्ड्स हैं एडवाइस के मेरे पास। एज़ यूजुअल दोनों टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। यूजुअली मेरी तमाम रीडिंग्स जो हैं वो ऑन कॉल होती हैं और 30 मिनट्स के सेशन होते हैं, लेकिन न्यू ईयर के सिलसिले में ना सिर्फ मैंने अपनी प्राइसेस लो की हैं, बल्कि एक छोटा टाइम स्केड्यूल जो है वो भी बनाया है, जो कि 15 मिनट्स का स्लॉट है, ताकि अगर किसी ने कोई क्विक किस्म के क्वेश्चन करने हैं तो वो भी उसको कैटर किया जा सके। प्राइसेस जो हैं वो बहरहाल दोनों के ऊपर लो हैं, और जो भी आपको सूट करता है आप उसको बुक करा सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं टॉरस लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है रिलेशनशिप के अंदर। स्टार्ट लेंगे हम सबसे पहले। अच्छा जी, ये ना कॉन्टीन्यूसली टॉरस लोगों के लिए सिमिलर मैसेज आ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे आपने पहले बहुत एक मुश्किल या तो रिलेशनशिप देखा है या मुश्किल टाइम पीरियड देखा है, जिसने आपको मजबूर कर दिया है कि आप सारी बातें छोड़ के पहले अपने आप को बिल्टअप करें, या वो जो हर्ट, वो जो पेन, वो जो डिज़ास्टर्स किस्म की चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है, आप उससे हील हो रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। और अब आपकी मुसलसल कोशिश जो है वो ये है कि आप पहले अपने आप को स्टेबल करें और फिर अब आप दोबारा किसी रिलेशनशिप की तरफ जाएं। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। दैट शोज़ के आपकी तरफ से स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा, और अब आप किसी को कोई भी चांस देने को तैयार नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुँचा सके। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये भी एक हीलिंग की तरफ इशारा करता है, जहाँ पे इंसान अपने आप को देखता है, अपनी हेल्थ को देखता है, अपने आप को लुक आफ्टर करने की कोशिश करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हमेशा से एक ऐसी क्वीन है जो कि अपने इन्वायरमेंट की तरफ फोकस्ड होती है, अपनी वेलबींग की तरफ। ये आपका करियर हो सकता है या आपकी इमोशनल वेलबींग हो सकती है, वैसे जनरल हेल्थ हो सकती है। अगर आपकी फैमिली कोई है, आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। लेकिन अब जबकि नवंबर स्टार्ट हो रहा है, तो अब ऐसा टाइम पीरियड आ गया है जहाँ पे आप समझ लें कि आपने काफ़ी ज़्यादा मौन कर लिया है उस बिट्रेल को जो कि आपके साथ हुआ। 4 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। वो जो हर्ट है, वो जो पेन है, वो जो, चाहे ये फ़िज़िकल पेन है, चाहे ये मेंटल इशू है कोई ना कोई, या आपके सोल लेवल के ऊपर जो है कुछ ना कुछ वुंड्स हैं, ठीक है। नाउ यू रियली वांट कि आप उनसे अब आगे बढ़ें और चीज़ों को एक नए रुख से, एक नए पर्सपेक्टिव से देखें। और साथ ही साथ ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे जो सारे काम आप पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे थे, एक तो ये भी रीज़न हो सकती है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखे हुए थे ताकि आपका ध्यान पास्ट की बातों के ऊपर ना जाए, या वैसे ही आपके ऊपर जो है वो फैमिली की तरफ से या जो आपके इर्द गिर्द करीबी लोग हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और थी, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसने ना प्रेशराइज़ किया हुआ है, और अब आप उस प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो ड्यूटीज़ से आगे भी बढ़ के देखी जा सके। सो फूल का कार्ड है यहाँ पे। आप कोई ऐसा एडवेंचरस किस्म का काम करना चाहते हैं जो इन्वायरमेंट चेंज हो जाए आपका। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे एक मोनोटोनस सी आ गई हुई है ज़िंदगी में। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए, कोई एडवेंचरस किस्म का काम करने के लिए किसी ना किसी रिस्क की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ चांस लेने की ज़रूरत है। रिस्क से हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाएं, वहाँ से छलांगे लगाना शुरू कर दें, नहीं। बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसा काम सीखना चाहते हैं, हम किसी ऐसे शख्स के साथ चलना चाहते हैं जो कि हमें बज़ाहिर रिस्क महसूस हो रहा होता है, ठीक है। सो मेरा ये ख़्याल है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई पर्सन हो जो कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप आइदर ड्यू टू योर ड्यूटीज़, वर्कलोड, या जो आपके साथ पास में हुआ है, इनमें से किसी भी बात की वजह से आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स और स्टार का कार्ड मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने खुशियों से अपना मुंह मोड़ा हुआ है, और जैसे आप जो एक, जिसे कहते हैं ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, उसकी तरफ से आपने मुंह मोड़ा हुआ है, और आप कॉन्टीन्यूसली
एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर है, जहाँ पे इंसान बिल्कुल सर्वाइवल मोड में होता है या बिल्कुल बेसिक चीज़ें कर रहा होता है, और उसमें मोहब्बत का कोई फैक्टर जो है वो शामिल नहीं होता। हालांकि ये पर्सन चूँकि स्टार के कार्ड के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट शोज़ कि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए बेहतरीन है, यूनिवर्स की तरफ से सिलेक्टेड है, और आप इनके साथ अगर चलेंगे तो ये ना सिर्फ आपको टेक केयर करेंगे, बल्कि ज़िंदगी का रुख जो है वो बदलने में आपकी मदद भी करेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो सकता है, और आप जितना ज़्यादा इनको रिजेक्ट कर रहे हैं या जितना ज़्यादा डिले कर रहे हैं, उसके बावजूद दे आर वेरी मच क्लियर विद द किंग ऑफ कप्स, सॉरी विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, कि ये क्या चाहते हैं, ये ज़िंदगी में किस किस्म का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और किसके साथ बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच श्योर अबाउट देम सेल्व्स, और आपके बारे में भी। सो पेज ऑफ कप्स है इनकी तरफ से, ये कॉन्टीन्यूसली आपको कह रहे होंगे या मैसेजेस किए होंगे या करेंगे अभी फर्दर भी, और आपको कोई मनाने की भी कोशिश करेंगे, अपनी साइड ऑफ स्टोरी, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करेंगे। आप बहरहाल इंटरनल बैटल का शिकार हैं, और कॉन्टीन्यूसली ये एक बहुत अच्छी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हैं या अभी तक बहरहाल करते आए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो अपने आप को आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, मोहब्बत के ऊपर दोबारा से यकीन रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को दोबारा एक दफ़ा कम से कम ट्राई तो करना चाहिए, इस माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, लोगों के साथ मिलें जुलें, ज़रूरी नहीं है 1-on-1 मीटिंग ही हो, ठीक है, ग्रुप में बैठ के भी कोई ना कोई मीटिंग्स हो सकती हैं। इस पर्सन को जाने, देखें, पता तो चले कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्ड्स इनके लिए बहुत पॉजिटिव आए हुए हैं, तो मेरी तजवीज़ आपको यही होगी कि जो माजी में जो भी कुछ हुआ है उसको पास्ट के अंदर दफन करें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। जो यहाँ एडवाइस के कार्ड्स हैं, उसमें पहला कार्ड जो है वो रिजेक्शन का है। अच्छा, आपको ये लगता है कि शायद आपकी साइड पे कोई बात ऐसी हो। अच्छा, बहुत सारी दफ़ा चूँकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो एक दफ़ा मैरिड रह चुके हैं। तो इंसान सोचता है मेरी एज ज़्यादा हो गई है और मेरा ऐसा हो गया है और ये वैसा हो गया है, तो एक सेंस ऑफ आ जाती है, रिजेक्शन आ जाती है कि दूसरा पर्सन जो है जब उसने मुझे करीब से देखा तो उसने मुझे रिजेक्ट कर देना है। ऐसी चीज़ जो है यहाँ पे महसूस हो रही है। और दूसरा कार्ड जो है वो जॉय का कार्ड है कि बहुत दफ़ा इंसान एक बैड पैच मैसेज जब आता है तो वो सोचता है कि अब बस, हालांकि खुशियों के ऊपर हमेशा हमारा हक है। आप इसका जो इस कार्ड के ऊपर जो फ्लावर बना हुआ है और इस कार्ड के ऊपर जो स्टार बना हुआ है, देखें कितना सिमिलर है। खुशियों के ऊपर हक है, और ये जो खुशी यूनिवर्स आपको दे रही है, आपको ये ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आप उस वक्त एक्सेप्ट कर सकते हैं जब एक तो आप अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की कोशिश करें, कोई नहीं आपको रिजेक्ट कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। जहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दैट शोज़ के पर्सन जो है उसके लिए उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और दूसरी बात ये कि अपने आप को माजी में से बाहर निकालें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टॉरस लोगों के लिए करियर के हवाले से मामलात में। करियर के मामलात जो हैं वो लग रहा है कि आपकी तरफ स्ट्रगल है काफ़ी ज़्यादा, और आप काफ़ी एक तवील अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसका उतना बेहतरीन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे ये टाइम की इन्वेस्टमेंट है, चाहे एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो जितना आपने काम किया है, जोन से आपने एफ़र्ट डाली है, जितना ज़्यादा वर्कलोड आपने उठाया हुआ है, अभी तक आपको उसका रिस्पांस नहीं मिला। कॉन्टीन्यूसली आप काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है 24/7 काम कर रहे होंगे, हर वक्त यही सोच रहे होंगे। अच्छा, इसमें ना दो बातें मैं कहूँगी। एक बात तो ये कि पहला कार्ड जो मेरे पास यहाँ पे है ना, विंटर सोलिस का कार्ड है। अभी ये नवंबर स्टार्ट हो रहा है, मुझे ये लगता है कि आप जो भी डिविडेंड, जो भी रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं अपने काम से, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली जिस अंदाज से आप निकालना चाहते हैं, मसलन लेट से किसी को लगता है कि वो 1 करोड़ डिज़र्व करता है, ठीक है, तो वो जो आपका माइंडसेट है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, वो शायद दिसंबर में मिले आपको। ये नहीं है कि अभी कुछ नहीं मिलेगा
या अभी आप बिल्कुल खाली हाथ बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन जिस लेवल के ऊपर आप अपने आप को देखना चाहते हैं ना, वो शायद आपको दिसंबर में मिले। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, दैट शोज़ के टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो क्वींस की है। क्वीन जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि जिसमें इंसान अकेला काम कर रहा होता है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन नहीं हो रहा होता। तो कार्ड का मशवरा या टैरो का मशवरा आपको ये है कि अपने काम में लोगों को और टीम को इन्वॉल्व करें, सारा कुछ खुद नहीं करें, लोगों को चीज़ें सबलेट करें या लोगों से काम लेना शुरू करें, उनको हायर कर लें या उनको छोटे छोटे टास्क दें और उसके अगेंस्ट उनको पे करें। जब तक आप एक अच्छी टीम नहीं बनाएंगे, आप अकेले शायद ये काम नहीं कर सकेंगे। मुझे नहीं मालूम आप में से कौन क्या काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात जो है वो रेन और प्योरीफिकेशन की है। अपने अंदर बातें मत इकट्ठी करके रखें, लोगों के साथ गिले, यूनिवर्स के साथ गिले मत करके रखें, ठीक है। जो हुआ है जैसे हुआ है, हर चीज़ का एक मकसद होता है और कोई चीज़ जो है यूनिवर्स में बगैर मकसद के नहीं है। अगर अभी तक आपको काम के हवाले से, करियर के हवाले से टफ़ टाइम मिल रहा है, समझ लें कि ये चीज़ आपको मजबूत बना रही है, आपको वो चीज़ें सिखा रही है, चाहे वो इंड्योरेंस ही क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सिखाया जा रहा है। तो एक तो ये कि अपने अंदर से ये नेगेटिविटी निकालें कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, और दूसरी बात ये कि टीम वर्क करें, ठीक है। आपका जो टीम वर्क होगा, लोगों के ऊपर दोबारा ट्रस्ट करने का फैक्टर होगा, ये चीज़ें जो हैं ये आपके करियर में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।